बाबा हरदास राम साहब का प्रार्थना में अटल विश्वास। सच्चे सतगुरु बाबा साहब जी। रोचीराम सुपुत्र लच्छीराम इस वक्त जालना में रहने वाले की विनती पर और उसके प्रेम के वश में मालेगांव शहर, जो कि नासिक ज़िले में है, आकर विराजमान हुए। यहाँ पर अधिकतर शिकारपुर के सिंधी सज्जन रहते हैं। वे बाबा साहब का अलग रूप और गुरु नानक साहब जैसी सूरत देखकर अति प्रसन्न होते हैं। बाबा साहब को सेवादारियों सहित श्री केवलराम कपड़े वाले के घर पर ठहराया गया। संत करीब दोपहर के 3 बजे पहुँचे। उस वक्त बारिश हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता बारिश बढ़ती गई। करीब रात के 8 बजे सभी सिंधी भाई कपड़ों के थान बांधकर घर ले आए। इस पर उनसे पूछा गया कि माल क्यों लेकर आ रहे हो। श्री केवलराम ने कहा कि साईं, हम सिंधी भाइयों की दुकान लकड़ी के नदी के किनारे पर है और बारिश का जोर होने के कारण नदी को उछाल आती है और पानी दुकानों तक पहुंच चुका है, इसलिए दुकानों को खाली करके माल निकाल रहे हैं। इस समय बारिश भी जोर से चालू है, इसलिए नदी के उछाल के बढ़ने का संदेह ज़्यादा है और हम गरीबों को अपनी दुकानें डूबने और कैबिनों के नुकसान होने का खतरा है। यह सारी बात बाबा साहब को बताई गई और उन्हें रहमत करने के लिए भी विनती की गई। बाबा साहब ने यह बात सुनकर तुरंत ही अपने सत्संग की थैली से अमरलाल के पंजड़े और पल्लव वाला पुस्तक निकालकर स्वयं पढ़ना शुरू किया। एक बार पढ़कर पूरा करने के बाद आज्ञा की कि बारी बारी से बैठकर पढ़िए, पढ़ना बंद बिल्कुल न करना। अमरलाल झूलेलाल पुकार तथा प्रार्थना सुनकर ज़रूर दया और रहम करेगा। बराबर प्रातः 6 बजे तक साईं राम प्रसाद तथा साईं नारायण दास बारी बारी से पंजड़े पढ़ते रहे। बारिश भी पूरी रात बड़े ज़ोर से बरस रही थी। सुबह को 6 बजे एक सिंधी भाई आया, जिसने यह खबर दी कि संतों की कृपा और दया से नदी को अधिक उछाल नहीं आई है और अब नदी के पानी की लेवल भी कम है। उस पर केवलराम, जिसके घर में हम ठहरे हुए थे, उसने कहा कि सारी रात ज़ोर से बारिश होती रही, फिर भी नदी की उछाल न बढ़ी परंतु और भी कम हो गई। यह सारी बाबा जी की शक्ति है। फिर तो केवलराम तथा रोचल दास ने सारे शहर में सभी भाइयों को जाकर सुनाया कि कैसे बाबा जी सारी रात जागकर अमरलाल के पंजड़े पढ़ते रहे और अपनी नींद खराब करके कष्ट उठाकर हम गरीब लोगों को नुकसान से बचाया है। यह बात सुनते ही मालेगांव की सारी पंचायत बाबा साहब के पास प्रसाद लेकर सिर झुकाने और उनका आभार मानने के लिए बाबा जी के पास आई। उस पर बाबा साहब ने पूरी सभा के सामने यह बहुमूल्य उपदेश दिया कि प्यारों, यह सब ईश्वर के नाम की महिमा है और प्रार्थना में ताकत है। साईं को प्रेम से पुकारिए तो वो आपके सभी कार्य पूरे। जब साईं की मेहर होगी तो आपको सब कुछ मिलता ही रहेगा। गरीबों को खिलाइए। गरीबों ने खाया अर्थात भगवान ने खाया। फिर तो बस पूज पंचायत ने उस दिन बहराणा साहब और बाबा जी की सरगस निकालकर खूब धूमधाम से बैंड बाजे बजाते हुए सारे शहर में घुमाकर शाम को बहराणा साहब नदी में परवान किया। उस दिन प्रसाद आदि बांटे गए, जिसे गरीबों ने खाकर पेट भरे। इस प्रकार संतों और गरीबों के आशीर्वाद से मालेगांव के सिंधी भाई शाद और आबाद हैं और आज तक पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से हर साल बहराणा साहब निकाला जाता है तथा सतगुरु नानक साहब जी की गुरु पर्व की गुरु पूर्व भी कार्तिक में मनाया जाता है। बोलो गोदरी वाले घनश्याम की।